नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगानकर साहब स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का इंतजार है और आज खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी की माताजी, स्वर्गीय माताजी को गाली दी गई और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है और पटना में तो खास तौर पर बहुत उग्र प्रदर्शन देखने को मिला और हालात यहां तक पहुंच गए कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे तक चल गए। तो आज जो हंगामा हुआ है और बीजेपी इस मामले को जिस लेवल पर ले गई है, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लगातार इस पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे राहुल गांधी के लिए एक बेहद नुकसानदेह सौदे के तौर पर पेश करना चाहती है कि राहुल के मंच से गाली दी गई, वो भी देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर नेता ने माफी नहीं मांगी। किसी सीनियर लीडर ने यह तक नहीं कहा कि यह नहीं होना चाहिए था और कम से कम इस मंच से तो बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी इसको लेकर के अब क्या कर रही है, ये तस्वीरों में आप देखेंगे। हालांकि जिस व्यक्ति ने गाली दी थी वो पकड़ा जा चुका है, बिहार पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन इस गाली के खिलाफ बीजेपी ने आज पटना में जो मार्च निकाला, उसमें जो हुआ वो आप देखिए। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर हंगामा हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला किया और इसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों को किसी तरीके से खदेड़ा। पटना में इस वक्त सियासी टेंपरेचर बहुत हाई चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार में कई शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है भाजपा ने। वहीं कांग्रेस इसे एक फजूल का मुद्दा बताने में लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं, इसीलिए उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब ये फजूल के मुद्दे बीजेपी इतना तूल इनको दे रही है और उठा रही है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी की मां को गाली दरभंगा के अतरेल में एक रैली में दी गई थी। इस दौरान कांग्रेस के लोकल नेता मंच पर थे, लेकिन किसी ने भी इस गालीबाज नेता को रोकने की कोशिश नहीं की और जब ये रफीक नाम का शख्स प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गालियां दे रहा था तो किसी ने उसका माइक छीनने का भी प्रयास नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और तालियां बजाते रहे। लेकिन अब इसमें जो आज सबसे बड़ा रिएक्शन आया वो होम मिनिस्टर अमित शाह का आया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नाम लेकर के कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने अपने मन से जो होने दिया उसके बाद किसी का माफी भी ना मांगना, यह बताता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कितनी नीचे जा चुकी है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी इसी ढर्रे पर चलते रहे तो कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जाएंगे। राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है,
फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि जब जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए कोई खराब बात कही गई या कोई अपशब्द कहा गया तो बीजेपी ने उसको भुनाया है और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और बीजेपी की अभी भी कोशिश वही है। अब वो कह रहे हैं नेगेटिव राजनीति करते हैं राहुल गांधी, गर्त में ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को, इससे नुकसान कांग्रेस का ही है, कमल ज्यादा खिलेगा। देखिए सौरभ जी, इस घटना को जो प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग हुआ था 24 घंटे से ज्यादा हो गए और अभी तक राहुल गांधी ने इस संदर्भ में न सार्वजनिक कोई बयान दिया है, न कोई अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ पोस्ट किया है, न प्रियंका गांधी ने किया है क्योंकि वो भी बिहार में राहुल गांधी के साथ यात्रा में थी, न कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संदर्भ में कोई बयान दिया है, न कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस संदर्भ में कोई बयान दिया है। राहुल गांधी का मैं देख रहा था आखिरी ट्वीट 15 घंटे पहले का है और उस पर राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी जी चुप है क्योंकि पता है चोरी पकड़ी गई है। उनका कहना है कि जब चोरी पकड़ाई में आती है तो आदमी चुप होता है। तो कल राहुल गांधी के चोरी पकड़ाई में आ गई, इससे राहुल गांधी कल 24 घंटे से चुप है इस मामले को लेकर। अगर राहुल गांधी की इसमें सहमति नहीं होती, कांग्रेस की इसमें सहमति नहीं होती, उस व्यक्ति ने जो कहा है अगर राहुल गांधी उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो राहुल गांधी कल तत्काल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते कि भाई ये जो कहा गया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस इस बात का समर्थन नहीं करती और उस व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए गया तत्काल पार्टी से निकाल दिया गया है। न राहुल गांधी ने, न बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस व्यक्ति को पार्टी से निकाला, न राहुल गांधी ने इसका कंडेम कहा कहीं पर, न इसकी भर्त्सना करी और उसको शाम को प्रवक्ता लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं उन सब बातों को लेकर कि भाई हमने नहीं कहा, हमारे मन से कुछ लोगों ने कहा है, लोगों की भावनाएं होंगी, लोग परेशान होंगे मोदी जी से तो उनके भावनाओं में उन्होंने इस तरह के बयान कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई उनकी भावनाओं में बह के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें मोदी जी को इतना ऐतराज क्यों है? इस तरीके से अगर आप डिफेंड करोगे तो यह कहा जाएगा कि इस पूरी घटना के पीछे कांग्रेस का मौन समर्थन है। ठीक है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे पूरी कांग्रेस शामिल है और आने वाले समय में देश की जनता, बिहार की जनता राहुल गांधी की इस विचारधारा जो अमित शाह जी ने कहा है कि जो नकारात्मकता की राजनीति करते हैं उसका जवाब जनता देगी। मैं तो ये कह रहा हूं अगर कांग्रेस को, राहुल गांधी को यह भी लगता है कि भाई छोटा मामला है, ये किसी बहुत छोटे आदमी ने ये बकवास की है, तो भी ये तो दिख रहा है कि सामने वाला इसको कितना बड़ा बना रहा है। आप डैमेज कंट्रोल के लिए तो कुछ कह सकते हैं। राहुल जी अगर लिख दें ट्विटर पर कि किसी के भी लिए भी अपशब्द और देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसमें नुकसान क्या है उनका? हमने कल भी इस पर चर्चा की, इसमें पॉलिटिकल फायदा किसका होगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा। इससे इतर ये बात है कि इस पर उनको तुरंत रिएक्ट करना चाहिए था, हम ऐसा समझते हैं। और राहुल गांधी जी को ये कहना चाहिए था कि भाई हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, स्वीकार नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी कर देंगे, या जो भी कहा गया। और खुद भी कहते हैं कि मैं उसकी तरफ से ये इस बात को स्वीकार नहीं करता, करके कहते देखिए हम में और भाजपा में अंतर है, हाँ, हम बर्दाश्त नहीं करते। और कहते बीजेपी ने पार्टी से निकाला था ना, बीजेपी ने तो बहुत सारे लोगों को नहीं निकाला, ये भी बात का जिक्र कर सकते। बहुत सारे लोग, सब पार्टियों में कुछ कुछ होते रहता है, लेकिन अब सीधे प्रधानमंत्री से कोई जुड़ी हुई बात हो तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। और अभी तो राहुल जी को वैसे भी समझना चाहिए कि बिहार में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी इसको वैसे भी बड़ा इशू बनाएगी। आप देख रहे हैं ना सर सुबह से क्या हो रहा है, बड़े बड़े मंत्री जो है इस पर वो पॉलिटिकल इशू के लिए तो मौका ही हो गया ये, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल इशू के तौर पे कहूं कि बीजेपी इसको एनकैश कर रही है। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं इससे इधर बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल फायदा हो उनको, वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठाएगी, तो ये तो राहुल जी की समझ होनी चाहिए कि वो उनको फायदा नहीं उठाने का मौका देती। और कुछ नहीं तो यही जो वो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए 2 दिन से आपके मुद्दे से हटके इस पर बात होने लगी ना, तो हो रही है, तो उल्टा नुकसान आपका ही हो रहा है ना। और खड़गे साहब भी बोल सकते थे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि भाई ये इस तरह की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। मेरे को लगता है राहुल जी को भी इस पर करना चाहिए था, और अब नहीं कर रहे तो किसका? अब आप देखिए कि बड़े बताया कि 2007 से जो अमित शाह जी जिक्र कर रहे थे, मुझे ध्यान आता है कि 2007 का चुनाव पूरा का पूरा बदल गया था एक शब्द से, सोनिया जी ने जो मौत का सौदा मोदी जी के लिए कहा था, और उससे लेकर आज तक फिर वो 2014 का जिक्र उन्होंने किया ही। चाय वाला आदमी जो चाय बेचने वाली बात कही थी, नीच बोला मणिशंकरैया ने, उसका नुकसान हुआ। ठीक, सबका नुकसान ही हुआ है। अब देखिए इसमें बड़े नेता तो हैं प्रवक्ता, अब जैसे राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से आई हैं भारतीय जनता पार्टी में। हर्षवर्धन जी प्रोग्राम में आ गए, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। अब राधिका खेड़ा लिख रही हैं
कि इस मंच से, वो फोटो लगाई, वीडियो लगाया उन्होंने जहां जो गाली दी गई थी जिस मंच से, इस मंच से प्रधानमंत्री जी को गाली राहुल गांधी के कहने से ही दी गई है। नौशाद, वो आयोजन करता जो था, नौशाद राहुल के बेहद करीबी लोगों में से है। अच्छा, यहां पर ऐसे लोग काम आते हैं जिनको दूसरे खेमे की खबर होती है ना, खबर होती वो गलत है, सच में इस पे नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने खबर की तरह लिखा है इसको। नौशाद राहुल के बहुत करीबी लोगों में से है। खास आदमी थे अहमद पटेल जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी के। जब अहमद पटेल होगा तो मतलब सीधे सोनिया गांधी की बात हो गई। इनके बहुत खास थे। और आगे लिखते हैं वो कि बहुत सी चीजें राहुल गांधी के घर पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी रही है। राहुल गांधी के घर इनका आना जाना बहुत आम बात है। अभी राहुल गांधी के घर क्या पहुंचाते हैं, क्या नहीं पहुंचाते, राहुल गांधी के घर का पता इनको मालूम है कि नहीं मालूम है, एंट्री होती है कि नहीं होती है। लेकिन एक इनसाइडर जब ये बात लिख रहा है कि जिसने मंच सजाया, जहां से गाली दी गई, वो व्यक्ति राहुल गांधी का खासम खास है। नहीं, वो इनसाइडर आजकल आउटसाइडर है, ये भी बोलिए। इनसाइडर आउटसाइडर है। बीजेपी अलग अलग लेवल पर इस पूरे मुद्दे को ले जा रही है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है, तो उसको तो ले ही जाना चाहिए। इससे सुंदर क्या मिलेगा, परोस के थाली में दिया है। लेकिन मैं इस तरह से इसको नहीं देखता हूं कि किसके कहने से दी गई है। राधिका खेड़ा चूंकि कांग्रेस पार्टी में रही हैं, और अगर वो कह रही हैं तो हम उसको यूं ही नहीं कह सकते कि अब वो भाजपा में आ गई इसलिए उसको न खारिज कर दिया जाए, क्योंकि वो जो नाम लिख रही हैं, जिस तरह से बता रही हैं, और हर कोई जानता है कि जब आप पार्टी में बहुत भीतर रहते हैं तो किसी बड़े नेता के यहाँ जो लोग बहुत आपको नेता के तौर पर बड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन वो कौन कौन लोग एंट्री लेते हैं उन लोगों को पता होता है। तो राधिका जी एक समय में कांग्रेस पार्टी में बहुत अंदर रही हैं, उनको पता है, तो इसलिए हम एकदम से उनको खारिज नहीं कर सकते। लेकिन वो राजनीतिक लड़ाई है, उसको मैं अलग रखता हूं। क्या राहुल गांधी ने अभी तक इस पर कोई माफी मांगी है? कल की बात हुई, आज बात हो गई, आज हम लोग कहानी कुर्सी की फिर बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने इस पर कोई माफी मांगी? तो राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी है। और राहुल गांधी के ट्विटर खाते पर एक उनके जो खुद उन्होंने जो लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूं। बेगुनाह इल्जाम लगने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मैं जो कह रहा हूं, ये राहुल गांधी की पोस्ट है 15-17 घंटे पहले की, या हो सकता है और थोड़ा समय हो गया हो, 20 घंटे हो गया हो। ये वो संदर्भ जोड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी पर नहीं बोल रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिस पर बाकायदा अभियान चलाती है, जिस पर चुनाव आयोग बोलता है। लेकिन राहुल गांधी यानी राहुल कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी जाती। वो राहुल गांधी जिन्होंने कहा था जब बनारस में किसी ने यूं चप्पल उछाल दिया था, स्लीपर उछाल दिया था नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे, उनकी गाड़ी पर नहीं, उनके आगे एक गाड़ी पर, तो क्या कहा था उन्होंने? उनका देखना, अब देश के लोगों का आत्मविश्वास ऐसे बढ़ गया है। उन्होंने क्या कहा था? कुछ समय रुक जाओ, डंडे मारेंगे इसको। कहां ले जाना चाहता है ये आदमी देश को? ये नेहरू जी के परिवार से आता है, ये राहुल गांधी की स्थिति है, ये नेहरू इंदिरा के विरासत को बढ़ाने वाले जी, ये महात्मा गांधी की बात करने वाले लोग। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो जितना इस पे जाए कम है। उनके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दे दी गई। लेकिन राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं? क्या जो भारत जोड़ो यात्रा में रह गया था कि केरोसिन छिड़को, आग लगाओ, क्या वो करने की कोशिश है? और ये है तो बेहद खतरनाक। अब मैं आपको जरा एक पटना की तस्वीर दिखा दूं। राहुल जी, आपको कमेंट लेता हूं मैं। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जो वहां हेडक्वार्टर है, सदाकत आश्रम, वहां पहुंचे। एक वक्त ऐसा आया जब हाथों में दोनों तरफ वो थे, झंडे थे, और झंडे में होता है डंडा, तो डंडे एक दूसरे पर बरसाने लगे, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके बाद हालात एक बार तो ऐसा लगा कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और अब शायद इनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ जाए पुलिस को, वरना ये बात बस में आती नहीं। क्योंकि बीजेपी के वर्कर उनके कांग्रेस के ऑफिस के अंदर जाने लगे, और काफी अंदर चले गए। वो तो उन्हीं में से किसी ने, कुछ लोगों ने समझा बुझा करके उनको बाहर किसी तरीके से वो लोग लेकर के। आप सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जो इतने उग्र थे, गुस्से में थे, ये अगर बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर के अंदर जाते, वहां अगर ये सब कुछ होता जो सड़क पर हो रहा था, तो बात कितनी बढ़ जाती। तो एक रिपोर्ट, हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्रा वहां मौके पर थे, उन्होंने जो कुछ देखा वो बयां किया, वो आप सुनिए। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर, और ये प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। एक दूसरे पर जमकर लाठियां भाज रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहले से तैनात थी। यहाँ देखिए राहुल गांधी के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। ये देखिए राहुल गांधी का पोस्टर दफ्तर के ठीक सामने, और दूसरी तरफ यहाँ लाठियां भी चल रही हैं, जबरदस्त लाठियां चल रही हैं। ये देखिए पथराव लगातार हो रहा है। ये आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
आप पूछिए ना, ये देखिए गेट के सामने पथराव हो रहा है और दूसरी तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर घुस गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के अंदर घुस गए हैं और अंदर यहां पर अब अंदर जो कार्यकर्ता आए हैं, ऐसी तस्वीर पहले ही आई है और यहां पर देखिए जो गाड़ियां लगी हुई हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। शायद ही कभी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है पटना में कांग्रेस दफ्तर में। और ये देखिए पुलिस वाले हथियार लेकर बाहर आ गए हैं। ये कैमरामैन ये दिखाएं, ये गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये दफ्तर के अंदर जो गाड़ियां लगी हुई थी उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। गेट बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ये कार्यकर्ता हैं उनको आमने सामने की स्थिति से बचाया जा सके। गेट को लॉक कर दिया गया है। गेट को लॉक कर दिया गया है ताकि अब बाहर ना जा सके। तो कांग्रेस के लोगों ने ही ताला लगा दिया गेट पर कि हमारे लोग भी बाहर ना जाएं, ये भी ना है, नहीं तो हमारे लोग भी गुस्से में बाहर चले जाएंगे जवाब देने के लिए। अल्लाह, पुलिस भी कमाल होती है और पटना में तो खासतौर पर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। अगर यहाँ कोई छात्र और टीचर होता तो दे लाठी मारती पुलिस वाले। ये पॉलिटिकल वर्कर है तो केवल दिखा रही है लाठी, चलाई किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन कोलकाता से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता से मैं आपको दिखाता हूँ राहुल जी। कोलकाता में भी अब बीजेपी के वर्कर्स का प्रदर्शन शुरू हो गया है और सड़कों पर खूब हंगामा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। ये कोलकाता का कांग्रेस का दफ्तर है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर पहुंचे और यहां भी तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी के झंडे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां हैं। ये कांग्रेस का दफ्तर है और यहां भी ऐसा लग रहा है कि खूब डंडे जो हैं वो चलाए गए। ये मामला खतरनाक दिशा में जा रहा है। देखिए, एक तो बात ये है कि ये सारी बातें हो चुकी हैं कि इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये भी बात हो चुकी है कि राहुल गांधी जो है उन्हें शुरू में ही आके इस बात को कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ है और इसे कंडेम करना चाहिए था। पब्लिक डिस्कोर्स में हमने देखा पिछले काफ़ी समय से इस तरह की हरकतें हो रही हैं जिसमें जो कि एक अनसेड कोड था राजनीति में कि परिवार पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, इस तरह की भाषा से परहेज़ करेंगे कि जो भाषा जो है वो जिसमें गाली गलौज होती है। ये काफ़ी समय से ये हट गया है, अब फ्री फॉर ऑल चलता है। लेकिन एक बात ये भी है कि कांग्रेस को अब आदत हो गई है सेल्फ गोल करने की। देखिए, एक अच्छी वोट जो अधिकार यात्रा उसकी अच्छी यात्रा जा रही थी, उसको रिस्पांस भी मिल रहा था और सेल्फ गोल किया गया है। मुझे लगता है वो पूरी तरह से डीरेल हो जाएगी। अब बात ये भी आ रही है, बीजेपी वर्कर्स जो नाराज़ हैं, नेचुरली उनकी नाराज़गी बिल्कुल साफ़ है कि और होनी भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम अब ये यात्रा करने नहीं देंगे, ये हम बिहार में यात्रा चलने नहीं देंगे। तो जिस तरह का माहौल बन रहा है वो पूरी तरह से माहौल जो है जो उस एक रिस्पांस मिल रहा था वो भी डीरेल हो गया। ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है आपकी? बिल्कुल सेल्फ गोल। ठीक, तो ये देखिए, दो जगह से तो तस्वीरें आज आ गई। आज देश भर में इसी तरह बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो करने का इरादा है। अब मैं आपको इसमें आप भी जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस कह क्या रही है और आरजेडी इस पर क्या कह रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी। तो ये तस्वीरें तो आप देखते रहेंगे, मैं आपको सुनाता हूँ जरा। पवन खेड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है इस पर रिएक्शन दिया है, तो पहले उन्हीं की बात सुनते हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकता। आप कह रहे थे सेल्फ गोल है, वो कह रहे हैं ये अनर्गल मुद्दे हैं। वो तो डिसओन करेंगे ना। अब ये तो कह नहीं सकते इतनी देर से कोई रिएक्शन दिया नहीं, अब उसको कैसे जस्टिफाई करें। अब तो बीच में तो कई लोग ट्विटर पे कांग्रेस के ये भी लिख रहे थे कि उसे मंच पे पीट दिया गया, मोहम्मद रिजवी जो नाम का शख्स है उसको पीट दिया गया। पर ऐसा हमें दिखता थोड़ा कि अगर वो इतना छोटा हल्का आदमी है जैसे आप जिसे पीटा भी पहले मंच पे आया ही क्यों? मैं कह रहा हूँ फिर तो और आसान है आपके लिए कहना। बिल्कुल यही बात है ना, बहुत घटिया किस्म मैंने कहा ना सेल्फ गोल ये है कि आप ऐसा होने पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप ऐसा होने पर उसको कंडेम नहीं करते हैं, और ये जो है ये सेल्फ गोल होता है। अब आप सुनिए इस पर आरजेडी क्या कह रही है। सीधे सीधे आरजेडी का मामला नहीं है क्योंकि वो आदमी कांग्रेस पार्टी का था, मंच भी कांग्रेस का था। कुछ कह रहे थोड़ा सा बस सीधे उन्हीं का है। राहुल गांधी सब गुड़ गोबर कर देंगे, तेजस्वी बेचारे बहुत परेशान। मैं आरोप की बात कर रहा था, मतलब कि आरोप सीधा आरजेडी का पर है, उन्हीं का मसला है। तो राहुल जी तो वैसे ही नुकसान इसमें आरजेडी का साथ ही में होगा। तो अब मनोज झा सांसद है, उनकी सफाई सुन लीजिए इस पर।
आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना, कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का आप मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा, किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो गाली का जवाब, पहले क्या गाली दी गई ये नहीं हो सकता। दूसरा, कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो बहुत छोटा मामला है, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई नेता मंच पे था ही नहीं, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना तेजस्वी यादव। समीर जी, देखिए, अभी तो मनोज झा का बयान आया था। ये तो वही मनोज झा है ना, जब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब के, तालाब ठाकुर का। और फिर बिहार में जो आरजेडी के ठाकुर नेताओं ने जो क्लास लगाई थी, फिर बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो इतनी बड़ी घटना घट गई है पूरे देश के अंदर। इस बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़ा, केंद्र के सभी बड़े नेता इसको रिएक्ट कर रहे हैं। एक लाइन से अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अगर पोस्ट हो जाता कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते, हम इसका कंडेम करते हैं और व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया है, राहुल गांधी इस बात को ट्वीट कर देते, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कह सकते थे कि भाई हमने ट्वीट कर दिया। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, यहाँ पे एक शब्द नहीं बोल रहे, पार्टी डिफेंड कर रही है। जयराम रमेश क्यों भाई हमारा कोई बड़े नेता नहीं थे वहां पे? बात बड़े नेता की नहीं है, आप विरोध तो करो कि बड़े नेता की मां के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ये तो कह सकते हो। प्रधानमंत्री की, स्वर्गीय माता के लिए हुआ है, एक प्रधानमंत्री की मां का अपमान हुआ, तब तो आप कम से कम सफाई में कोई दम आपने जो सुनी? मैं कह रहा हूं, सफाई की जरूरत ही नहीं ना। आप एक बात कहकर खत्म कर सकते थे जिस इशू को, उस पर जबरदस्ती सफाई देकर उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसको कहते हैं रायता फैलाना। क्या जरूरत है? समेटेगा कौन? समेटेगा कौन, नहीं समेटेगा, आपने रायता फैला दिया तो नुकसान आपका होने वाला है, ये बात है। और इसको ध्यान रखना चाहिए। और बीजेपी के लिए तो खासतौर से ये मौका है। और फिर बिहार का इलेक्शन है, आरजेडी को भी कहना चाहिए कि भाई ठीक है, यदि नहीं भी माना कोई ऐसी बात है, हम इसको समर्थन नहीं करते, इतनी बात तो करनी चाहिए ना। आप कह रहे थे कि आरजेडी का ज्यादा नुकसान होगा, आरजेडी के सांसद ने जो कहा। नहीं, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, अगर ठीक मुझे समझ में आती है, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर, कोलैटरल डैमेज। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी भैया गड़बड़ा गए मामला। ये ऐसी चीज नहीं थी कि जिस पर आप निकालते कि अच्छा मोदी जी ने क्या कहा था, पहले का कौन सा भाषण था। किसी को मां की गाली दी जाए, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, एक लाइन की बात है, इससे नीच व्यवहार नहीं हो सकता, हम इसको खारिज करते हैं, जो भी है उसको निष्कासित करते हैं। लेकिन जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आप चाह रहे हैं ठीक है यार, थोड़ा सा दे दिया, क्या हो गया, हम भी तो ऐसे ही देखते हैं उसको। दिन रात हम ये कह रहे हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, उसकी हैसियत क्या है? जब आप ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कार्यकर्ता थोड़ा और आगे चला गया। आप कह रहे हैं डंडा मारो, आप कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसको हमने दिखा दिया था, उसका ये तू ऐसे करेगा। अब मतलब क्या मैं कहूं, राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं? और कई बार होता है ना कि आप धीरे धीरे उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं और फिर आपकी पार्टी के नेता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव का हो गया। 2020 का वो मोमेंट जिसके बाद रैलियां रुकवाई थी, फिर आ गया। अब क्या तेजस्वी इनकी वोट अधिकार यात्रा रोकेंगे? भाजपा वाला विरोध छोड़ दीजिए।